अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिल अंबियाइ सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि व ज़वाजिहि व अहले बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीलत वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, आज की ये महफिल इस्लाहे मुआशरा के हवाले से और कुछ नसीहती गुफ्तगू के हवाले से सजाई गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक़ कहने और आपको हक़ सुनकर उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुनिया में जितने भी मज़हब हैं, जितने भी दीन हैं, क्योंकि हम शुमार नहीं कर सकते, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फ़िरक़े होंगे, यानी जो कलमे के नाम पर अलग होंगे उनकी तादाद 73 है, और उसके अलावा दूसरे दीन और मज़हब अलग है। उन 73 के अंदर 72 जहन्नमी होंगे, यानी जो अपने आप को अहले हक बताते हैं। कलमा वही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस्लाम के नाम पर 73 फ़िरक़े होंगे, सब के सब जहन्नमी होंगे, एक जन्नती होगा। तो बहुत से दीन, बहुत से मज़ाहिब इस दुनिया में मौजूद हैं। हर दीन, हर मज़हब के पेशवा, उसके रहनुमा अपने दीन को हक बताते हैं, अपने मज़हब को सच्चा बताते हैं। कोई दीन, कोई भी मज़हब का पेशवा अपने दीन और अपने मज़हब को गलत नहीं बोलता। मेरी बात समझ रहे ना? चाहे ईसाई हो, मजूसी हो, यहूदी हो, हुनूद मुशरिकीन हो, ये सब के सब अपने मज़हब को सच्चा बताते हैं। और हर मज़हब वाले ने, उनके पेशवाओं ने, उनकी किताबों में अपने माबूद तक पहुंचने के रास्ते बताए हैं। ईसाई ने अपने तरीके से बताए, यहूदी ने अपने तरीके से बताए, मजूसी ने अपने तरीके से बताए, मुशरिकीन ने अपने तरीके से बताए। यानी अपने माबूद तक पहुंचने वाला बंदा ही कामयाब हो सकता है। हर मजहब वाला यही बताता है, वो ये नहीं बताता कि जो अपने माबूद तक न पहुंचे वो कामयाब है। हर मजहब वाला यही कहता है, और सब ने अपने अपने तौर पर रास्ते भी बताए।
लेकिन हमें उनके रास्तों से कोई सरोकार नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। हम उस मजहब मुहज्जब के मानने वाले हैं जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में इरशाद फरमाता कि इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि बेशक अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है तो इस्लाम है। और अल्लाह कुरान में फरमाता है वमन यबतगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, कि इस्लाम के अलावा कोई भी मजहब लेकर अल्लाह की बारगाह में जाओगे फलन युक़बल मिन्हु, अल्लाह फरमाता हरगिज कबूल न किए जाओगे। अल्लाह की बारगाह में कबूलियत की जमानत इस्लाम है। इस्लाम के अलावा कोई भी मजहब अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है, इसलिए कि अल्लाह का पसंदीदा दीन इस्लाम है। अल्लाह फरमाता है मेरा पसंदीदा दीन इस्लाम है, और अल्लाह की बारगाह में इस्लाम के अलावा कोई भी मजहब लेकर जाओगे कबूल नहीं किए जाओगे। जो इस्लाम पर है और इस्लाम ही पर रहा और इस्लाम ही पर मौत आई, वही अल्लाह की बारगाह में कबूल और मकबूल हो सकता है। चाहे उसके अमाल कम हो, उसकी नेकियां कम हो, गुनाह ज्यादा हो, लेकिन अजाब के बाद अल्लाह उसको जन्नत में ठिकाना अता फरमाएगा। लेकिन अगर ईमान ही नहीं, इस्लाम ही नहीं, बंदा चाहे कितनी ही नेकियां कर ले, कितने ही फलाह के काम कर ले, कितने ही अच्छे काम कर ले, उसके बावजूद उसको जन्नत नहीं मिल सकती। तो हर मजहब वाले ने खुदा तक पहुंचने के रास्ते बताए, इस्लाम ने भी खुदा तक पहुंचने का रास्ता बताया। इस्लाम ने भी बंदे को खुदा की मारिफत बताई गई कि बंदा खुदा का महबूब कैसे बने, बंदा खुदा की बारगाह में कैसे पहुंचे, बंदा कामयाबी के रास्ते पर कैसे चले। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वब्तगू इलैहिल वसीला, और उसके रास्ते में वसीला तलाश करो, वजाहिदू फी सबीली, और उसकी राह में मुजाहिदा करो। यहाँ मुफस्सिरीन के अक़वाल में इख्तिलाफ है कि यहाँ वजाहिदू फी सबीलिही से मुराद या तो जिहाद फी सबीलिल्लाह है या फिर अपने नफ्स के साथ मुजाहिदा है, अपने नफ्स के साथ जंग और जिदाल है। दो बातें मुफस्सिरीन ने जिक्र फरमाई, लेकिन जमहूर का कौल ये है वजाहिदू फी सबीलिही से मुराद अल्लाह के रास्ते में मुजाहिदा करो, अपने नफ्स के साथ झगड़ा करो, इसलिए कि यही वो नफ्स है जो हमें गुनाहों की तरफ उभारता है, यही वो नफ्स है जो हमें जुए के अड्डों पर लेकर जाता है, यही वो नफ्स है जो हमें शराब के कोठों पर लेकर जाता है, यही वो नफ्स है जो हमें नमाजों से दूर करता है, यही वो नफ्स है जो हमें जंगो जिदाल की तरफ लेकर जाता है, यही वो नफ्स है जो माँ बाप की तरफ से अपने मुंह को मोड़ लेता है, यही वो नफ्स है जो बंदा गुनाह के दलदल में फंसता नजर आता है। ये नफ्स बड़ी कमीनी चीज है। नफ्स अम्मारा जो है वो इंसान ही के साथ पैदा किया जाता है, और नफ्स लव्वामा भी इंसान की पैदाइश के साथ अल्लाह पैदा करता है। लव्वामा तुझे नेकियों की तरफ लेकर जाता है और अम्मारा तुझे गुनाहों की तरफ लेकर जाता है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं वह जाहिदू फी सबीलिही से मुराद यहाँ पर अपने नफ्स से मुजाहिदा के चार मंजिलें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिक्र फरमाई के। पहली मंजिल ईमान की के, दूसरी उसके खौफ की है, तीसरी मंजिल वसीले की है, चौथी मंजिल मुजाहिदे की है। अल्लाह फरमाता के जब मेरा बंदा इस चार मंजिलों को तय कर लेगा, अल्लाह की तरफ से जमानत मिलती है लअल्लकुम तुफ्लिहून, ए मेरे बंदे तू कामयाब हो जाएगा। जब अल्लाह कह दे कामयाब हो जाए तो फिर उसे कोई नाकाम नहीं कर सकता। हम किसी को कामयाब कहें वो कामयाब नहीं होता, अल्लाह जिसको कामयाब कहे वही कामयाब होता है। चार मंजिलों को तय करना पड़ेगा। पहली मंजिल ईमान, दूसरा उसका खौफ, तीसरा वसीला और चौथा मुजाहिदा। मुजाहिदा किसे कहते हैं वो तो आखिर में आएगा। अगर बात लंबी हुई, वक्त हुआ तो पहले तो चले ईमान पर। ईमान क्या है? हम मुसलमान के घर में पैदा हो गए, अल्लाह का फजल है। बैठे बिठाए मुसलमान हैं, नस्लों से मुसलमान और ईमान वाले।
ये उसका करम है, उसका फजल है। क्या पैदा होने से पहले हमने कोई नेकी की थी? अल्लाह चाहता किसी भी कौम में पैदा कर देता, लेकिन अल्लाह ने ईमान वाले के घर में पैदा किया। ये उसका बहुत बड़ा फजल है। अगर ईमान पर शुक्र अदा करें तो सारी जिंदगी हमारी जबानें थक जाएं, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं हो सकता। और ईमान वाले में भी अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के आशिकों में बनाया। ये बहुत बड़ी नेमत है, वरना कलमा पढ़ने वाले तो इधर उधर भी है ना, लेकिन वो अपने जैसा कहते हैं, हम कहते हैं जैसे हुजूर है वैसा कोई नहीं। ये बहुत बड़ा फर्क है। ईमान सिर्फ कलमा पढ़ने का नाम नहीं है, समझ रहे हैं? अल्लाह को एक मानना ईमान सिर्फ ये नहीं है। यहूदी भी खुदा को एक ही मानता है, अहले किताब है वो। आप उनकी किताबें, उनके लिटरेचर पढ़ें, वो अपने आप को अहले किताब कहते हैं। वो भी एक खुदा की। आपने कभी यहूदियों की मंदिरें देखी हैं? किसी बुत के आगे सजदा करते देखा है? ईसाइयों को देखा है? किसी पत्थर के आगे नहीं झुकते। उनका भी दावा ये खुदा एक ही है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? लेकिन उनमें और हम में फर्क क्या है? वो भी तो एक खुदा की दावा करते हैं, हम भी एक खुदा का दावा करते हैं। फिर वो काफिर और हम ईमान वाले क्यों? भाई बात अगर रब को एक मानने की थी तो फिर वो काफिर क्यों हो गए? उनका भी तो दावा ये है ना कि वो खुदा एक ही है। वो तो दो खुदा नहीं कहते, हम भी कहते हैं खुदा एक है। हम मोमिन, वो काफिर। फर्क कहाँ है? फर्क जनाब रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाते मुक़द्दसा को लेकर। वो हुजूर को नबी नहीं मानते, अल्लाह ने उन्हें काफिर कह दिया। वो हुजूर को आखिरी नबी नहीं मानते, हुजूर पर ईमान न लाए। यहूद और नसारा हुजूर पर ईमान न लाए। हुजूर अलैहिस्सलाम जब हिजरत फरमा कर यसरब मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ लाए ना, तो कौन लोग वहां थे? सबसे ज्यादा आबादी तो यहूदियों की थी ना। वहां खैबर में सबसे ज्यादा यहूदी थे। वो खैबर में क्यों बसे थे? इसलिए कि उन्होंने आसमानी किताबों में पढ़ा था कि नबी आखिरुज़्ज़मा जो होगा, आखिरी नबी जो होगा, वो मक्के से हिजरत करके मदीने आएगा। वो पहले से वहां बसे थे हुजूर को देखने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में इसी बात को जिक्र करता है, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, कि ये यहूद और नसारा हबीब तुझे इस तरह जानते हैं जिस तरह के वो अपने बच्चों को जानते हैं। बंदा अपने बच्चों को जानता है कि नहीं जानता है? 50 लड़के खड़े हों, बंदा उसमें भी अपने बच्चे को पहचान लेता है। 100 बच्चे खड़े हों, बंदा उसमें भी अपने बच्चे को पहचान लेता है। अल्लाह इसी बात का जिक्र कर रहा है यहाँ पर, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम। ए हबीब ये तुझे इस तरह जानते हैं जैसा कि अपने बच्चों को ये जानते हैं। हुजूर ने जब इस्लाम की दावत दी थी काब इब्न अशरफ को, और काब इब्न अशरफ ने ये कहा था, नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउ, कि हम तो अल्लाह के बेटे और उसके प्यारे हैं, माज़ अल्लाह। तब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया था, हबीब ये काब इब्न अशरफ जो यहूदियों का मोतबर आलिम था और उसके साथी बड़े बड़े आलिम थे यहूदी मजहब के, ये आसमानी किताबों के आलिम थे। ये हुजूर ने जब उन पर भी दीन पेश किया तो उन्होंने ये जुमले कहे थे। तब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में ये आयत नाजिल फरमाई, हबीब ये गुमान न करिए कि तुझे ना जानते हैं, बल्कि ये मक्के वालों से ज्यादा तुझे जानते हैं। इन्होंने बहुत पहले किताबों में पढ़ रखा है, ये तुझे अच्छी तरीके से जानते हैं, उसके बावजूद वो मोमिन कहलाए। मेरी बात समझे? वो हुजूर को जानते थे, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ने उनको ईमान वाला कहा नहीं कहा। ये यहूद और नसारा को अल्लाह ने ईमान वाला नहीं कहा, इसलिए कि वो हुजूर को सिर्फ जानते पहचानते थे, मानते नहीं थे। पता चला जानने पहचानने से काम नहीं चलता, मानने से काम चलता। के इसी को बरेली का ताजदार कहता के उन्हें जाना फिर बात खत्म ना की, आगे फरमाते कि उन्हें माना।
सिर्फ जानने से काम नहीं चलेगा। हुजूर को सारी दुनिया जानती है, काफिर और मुशरिक भी जानता है, यहूद और मजूसी भी जानता है, ईसाई भी जानता है, लेकिन जानने से ईमान की सर्टिफिकेट नहीं मिलती, बल्कि उन्हें जाना फिर उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। जानने पहचानने से काम नहीं चलता, रसूलुल्लाह को दिल से मानना पड़ेगा। और हुजूर को कैसा मानना पड़ेगा? आला हजरत ही ने बताया, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता कि मेरी जान है ये। ईमान की जान रसूलुल्लाह की जात मुबारका। जो हुजूर को अपना सब कुछ ना माने वो कैसे मोमिन हो सकता? इमाम नुएम अलैहि रहमतो व रिज़वान एक हदीस पाक नकल फरमाते हैं कि जो हुजूर अलैहि सलातो वस्सलाम को अपना आका व मौला ना माने, वो बंदा कभी भी इबादत की हलावत को महसूस ही नहीं कर सकता। वो सुन्नत पर अमल करके भी सुन्नत के सवाब को नहीं पहुंच सकता। जो हुजूर को हर हाल में अपना आका व मौला न माने, हुजूर को अपना मुख्तार न माने, हुजूर को अपना वाली न माने, वहां तक बंदा ईमान की हलावत को समझ नहीं सकता। बात बहुत आगे निकल गई। तो मेरे अजीजों, हम मुसलमान के घर में पैदा हो, अल्लाह का फजल है, उसका करम है। और अल्लाह जिसे चाहता हिदायत अता फरमा देता है, और अल्लाह जिसे चाहे उसके लिए हिदायत के रास्ते और दरवाजे भी बंद कर देता है। उसके इख्तियार में। अल्लाह से हर हाल में डरते रहो। कब ईमान सल्ब हो जाए हमें पता नहीं है, कब हिदायत के रास्ते बंद हो जाएं हमें पता नहीं है। अल्लाह से हर हाल में डरो, बेखौफी का मुजाहिरा ना करो, इसलिए कि वो हमारे हर अहवाल और कैफियत से वाकिफ है। हमारे दिल के इरादों से भी अल्लाह वाकिफ है। हम क्या सोच रहे हैं उस अहवाल से भी अल्लाह वाकिफ है। हर हाल में खुदा का डर अपने दिल में बसाए रखो, इसलिए कि जो खुदा से बेखौफ हो जाता है अल्लाह उसको हर किस्म के खौफ में मुब्तला कर देता है। इमाम गजाली फरमाते हैं, जो खुदा से बेखौफ हो जाता है और गुनाहों के रास्ते पे चल पड़ता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको लोगों के खौफ में मुब्तला कर देता है। और जो अल्लाह से डरता है, हर वक्त अल्लाह से डरता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत मखलूक के खौफ को उसके दिल से निकाल देता है। हमें क्या चाहिए, लोगों का खौफ या खुदा का खौफ? बहर कैफ हम ईमान वाले, अल्लाह ने हमें मुसलमान के घर में पैदा किया, सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की जिंदगी देखी, ईमान पाया रसूलुल्लाह के जरिए, और ईमान पर साबित कदम कैसे रहे। इसीलिए तो हुजूर ने फरमाया था ना कि मेरे सहाबा की जिंदगी तुम्हारे लिए हिदायत का नूर है। आसमान के सितारे हैं, जिसकी भी राह इख्तियार करोगे हिदायत पा जाओगे। असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला करें। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा रदी अल्लाह ताला नौजवान सहाबी हैं हुजूर अलैहिस्सलाम के। मुल्क शाम में जंग की गर्ज से आप तशरीफ ले गए। हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह लश्कर इस्लाम के सिपह सालार थे। उससे पहले हजरत खालिद इब्ने वलीद थे, लेकिन कुछ मामलात की वजह से हजरत उमर ने उनको माजूल किया और हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह को उनकी जगह पर लश्कर इस्लाम का सिपह सालार आजम बनाया। हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने 80 मुजाहिदीन का एक लश्कर उनको दिया और देने के बाद एक किला को फतह करने के लिए उस तरफ भेज दिया। आप हैरान हो जाएंगे, तारीख दमिश्क और रूम पढ़ें। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा रदी अल्लाह ताला 80 मुजाहिदीन को लेकर एक किले को फतह करने गए। जानते अंदर कितना लश्कर था? 1500 का लश्कर था। ये कौन सा जज्बा था ये? उन्हें कह सकते थे ना हजरत अबू उबैदा से, यार आप क्या मौत के मुंह में डाल रहे हो, हम 80 हैं,
और वो 1,500 पीस के रख देंगे। लेकिन कौन सी ताकत थी? ये फैजान नबूवत था, ये इश्क मुस्तफ़ा की ताकत थी। इसलिए कि वो जानते हमारे असलाफ 313 थे तो काफिरों से ना डरे। हम उसी रसूलुल्लाह की बारगाह के तरबियत याफ्ता नौजवान सहाबी हैं, बड़े जंगजू सहाबी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा 80 मुजाहिदीन को लेकर किले की तरफ बढ़े। किले का मुआसरा किया, जंग शुरू हुई। पहले ही बता दिया उनकी तादाद ज्यादा थी, चारों तरफ से नरगे में ले लिया और सब के सब गिरफ्तार हो गए। 80 के 80 मुजाहिदीन को गिरफ्तार करके हिरक्ल के सामने पेश कर दिया। जो बादशाह रूम था उसके सामने पेश किया। हिरक्ल ने कहा कि मुझे तेरी जवानी पे तरस आता। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा से कहा कि मुझे तेरी जवानी पे तरस आता, कितना खूबसूरत जवान है, मेरा दिल नहीं करता कि तुझे मौत के घाट उतारूं। मैं तुझे कुछ चीजों की पेशकश करता हूं, तू उसे कबूल कर ले, मैं तेरी जान बख्श दूंगा, तेरी नहीं तेरे साथियों की भी जान छोड़ दूंगा। कहा क्या है? उसने कहा कि तू इस्लाम छोड़ दे, ईसाई मजहब कबूल कर ले, तो मैं तुझे 2 बातों की सौगात दूंगा। इस्लाम छोड़, ईसाई मजहब कबूल कर, तो मैं तुझे 2 चीज अता करूंगा। कहा क्या? कहा पहली, अपनी एकलौती खूबसूरत बेटी का निकाह, उसकी शादी तेरे साथ कराऊंगा। कहा ठीक है। और दूसरी का आधे मुल्क की बादशाहत तुझे अता कर दूंगा। कितनी बड़ी ऑफर थी, समझ रहे हैं मेरी बात? आज इंसान खूबसूरत औरत के पीछे पागल है। माँ बाप कहते बेटा वहां रिश्ता मत कर, हमारी मर्जी नहीं है, लेकिन नौजवान तबका आज माँ बाप की सुनता है। आज तुम अपने माँ बाप का दिल दुखाओगे, कल तुम्हारी औलाद तुम्हारा दिल दुखाएगी, बात तय है। अगर तुमने अपने माँ बाप का दिल रखा, कल वो औलाद तुम्हारा दिल रखेगी। अपने माँ बाप को अल्लाह की रहमत समझो। तुमने अगर इनको राजी किया, अल्लाह राजी हो जाएगा। अगर तुमने इनको नाराज किया, अल्लाह नाराज हो जाएगा। हुकूकुल इबाद को समझें। अगर किसी का बाप नाराज है, किसी की मां नाराज है, और वो बंदा 5 वक्त का नमाजी है, वो बंदा हर साल उम्रे और हज करने वाला है, ज़कात अदा करने वाला है, हदीस पाक का मुताला करें, जब तक माँ बाप उसे माफ नहीं करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से उसे माफी नहीं मिल सकती। माँ बाप को सताने का गुनाह कितना बड़ा, माँ बाप को नाराज करना। फिर नमाज किस काम की, ये रोजे किस काम के, ये हज किस काम के, ये नेकियां किस काम की? कुछ काम नहीं आएगा अगर माँ बाप नाराज है। अगर माँ बाप राजी हैं तो अल्लाह राजी है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा से कहा कि ये 2 इनाम के तौर पर मैं तुझे अता करूंगा। इतनी सारी दौलत, आज चंद रुपयों की खातिर बंदा अपना ईमान बेच दे। 50,000 लाख रुपया दे, चलो जमात में, तो क्या चले जाएंगे? क्या हमारा ईमान इतना हल्का और सस्ता है? अरे ईमान वो चीज है कि सारी दुनिया के जेवरात कदमों में रख दे तब भी ईमान अनमोल है। ईमान की कोई कीमत ही नहीं है। ऐसी अनमोल दौलत है ये कि अल्लाह जिसे चाहता है उसको ईमान अता फरमाता है। ये ऐसी अनमोल नेमत है, तो इस नेमत की कदर करो। ये ईमान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे दिल में पेवस्त किया। इस ईमान की कदर करो, इस ईमान को समझो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा को इतनी बड़ी पेशकश हुई कि मेरी बेटी की शादी तुझसे कर दूंगा, आधे मुल्क रूम का बादशाह तुझे बना दूंगा। उसके बावजूद हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा ने यह कहा, ए हिरक्ल, तू सारी दुनिया के खजाने और सारे मुल्क की बादशाहत, क्या पूरी रुए जमीन की बादशाहत भी मेरे हवाले कर दे, तब भी अब्दुल्ला के गले से रसूलुल्लाह की गुलामी का पट्टा नहीं उतर सकता। कैसे ईमान पर मुंजमिद है। तू चाहे वो सजा दे ले, लेकिन ईमान से हमारे कदम को लर्जा बराबर भी तो हटा नहीं सकता।
हमें ईमान से तू बिल्कुल हटा नहीं सकता। हमने रसूलुल्लाह की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाला के तू हमारी जान ले ले, लेकिन हमारे दिल से ईमान नहीं निकाल सकता। जैसे ही हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा ने बात कही, हिरकल को गुस्सा आया। उसने कहा कि आग जलाओ और आग के ऊपर कढ़ाई लगाओ और कढ़ाई के अंदर तेल डालो और तेल को खोलाओ। जब तेल खोलने लगा, कैद खाने से कैदी बुलाया गया और बुलाने के बाद उसके अंदर एक कैदी को डाल दिया। अब जलते हुए तेल के अंदर बंदे को डालें, क्या आलम होगा। इन 80 मुजाहिदीन के सामने सारा मामला के हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा देख रहे हैं। उसके बाद हिरकल ने कहा, देखो अब भी मौका के तुम्हारे सामने डेमो मैंने दे दिया, ये हालत तुम्हारी भी कर दूंगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा ने कहा, मौत मुझे कबूल के, लेकिन मुझे कुछ वक्त की मोहलत दे दे। कहा कितनी मोहलत चाहिए? कि बस 2 रकात शुक्राने की अल्लाह की बारगाह में अदा करूं। उसने कहा जा मोहलत दी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा ने 2 रकात नमाज अदा की खुशू खुजू के साथ। जब आपने सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद आप दुआ के लिए हाथ उठाए और दुआ करने लगे। आपकी आंखों से ज़ारो कतार आंसू बहने लगे, आप रोने लगे। हिरकल समझ गया कि लगता है मौत का डर अब इसके दिल में बैठा के ये डर चुका के हजरत अब्दुल्ला से कहने लगा, हिरकल बोल क्या इरादा के, क्यों मौत से डर गया? तेरी आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा का वो तारीख साज जुमला आप इरशाद फरमाते के हिरकल कोई खुशफहमी मत पाल ले, मेरी आंखों में आंसू इसलिए नहीं कि मौत से डर रहा हूँ। सुन ले, मैं वो उस माँ का बेटा हूँ जिस माँ ने मुझे मैदान जंग में जना है। वो सुन ले, अगर मौत का खौफ होता अब्दुल्ला मदीने की बहारें छोड़कर मुल्क शाम जंग के लिए कभी ना आता। सुन ले, मेरा बाप भी जंगजू था, खानदानी जंगजू हूँ। सुन ले, अब्दुल्ला मौत से नहीं डरता। बस इस बात का अफसोस है मैं अल्लाह की बारगाह में इसलिए गिड़गिड़ा रहा हूँ, मौला तूने मुझे एक जान अता की, वो जान तेरी बारगाह में देने जा रहा हूँ। परवरदिगार अगर अब्दुल्ला को हजारों लाखों करोड़ों जान देता, एक एक करके तेरे दीन पर निशावर कर देता। इसी को बरेली का ताजदार कहता के 2 जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहान की। अल्लाह अकबर। आप देखें हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा की इस्तिकामत को, फरमाते के एक जान क्या के अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको मैं वारा करूं मैं। अल्लाह अकबर। जब हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा की इस्तिकामत से भरी हुई बात सुनी, हिरकल के दिल में नरमी पैदा हुई। अपने वजीर से कहा इन्हें कैद खाने में डाल दो। कैद खाने में डाल दिया गया। इनका सारा मामला हजरत अबू उबैदा तक पहुंच चुका था। हजरत अबू उबैदा ने सारी कैफियत मदीने के लिए रवाना कर दी। हजरत उमर फारूक आज़म अल्लाह अकबर, जिनके नाम से ऐवान कुफ्र में ज़लज़ले आते थे, उमर इब्ने खत्ताब मस्जिद नबी में बैठे के मुल्क शाम से सफीर आता के आने के बाद सारी कैफियत बयान करता के ए उमर, ए अमीरुल मोमिनीन, मुसलमानों के 80 मुजाहिदीन को हिरकल के लश्कर ने गिरफ्तार कर लिया के और अभी भी उसकी कैद में के आप क्या हुक्मनामा इरशाद फरमाते के, इसलिए कि ये किला उनका बहुत मजबूत किला था। हजरत उमर ने फरमाया था जब तक मैं हुक्म ना दूं उस वक्त तक उस किले पर कोई हमला ना करेगा, जब तक रसूलुल्लाह की बारगाह से इशारा नहीं मिलेगा। मुल्क शाम के इस मजबूत किले पर कोई भी हमला नहीं करेगा। हजरत उमर ने देखा कि हिरकल के दरबार के अंदर हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा के आपने कलम मंगाई और कापी मंगवाई और एक खत तरतीब दिया हिरकल के नाम पर और मजमून ये था, मैं अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन बंदे आजिज उमर इब्ने खत्ताब हिरकल तुझे मुखातब करके कहता हूँ अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा और उसके 80 साथियों को रिहा कर दे। अगर तूने रिहा नहीं किया तो ये तेरे लिए बेहतर नहीं होगा। उमर हुक्म देता है। आप लहजा तो देखें, हिरकल बादशाह उस वक्त की सुपर पावर ताकत किसरा जिसे कहा जाता था, उस वक्त का सुपर पावर आज का अमेरिका समझ लीजिए। उमर फारूक आज़म ने कहा उमर तुझे हुक्म देता है मुजाहिदीन इस्लाम को छोड़ दे, अगर छोड़ दिया तेरे हक में बेहतर होगा, अगर ना छोड़ा उमर ऐसे जवां मर्दों की फौज लेकर खुद आएगा जिसको कोई भी व्यापार तिजारत जिक्र इलाही से रोक नहीं सकती, मुजाहिदे और रियाजत से रोक नहीं सकती, जिहाद फी सबीलिल्लाह से रोक नहीं सकती। अगर
उमर आ गया तो सुन ले, तेरे मुल्क के शाम की ईंट से ईंट बच जाएगी। ये खत जब हिरकल के हाथ में पहुंचा, तारीख गवाह है, हिरकल का हाथ कपकपाने लगा। उसने अपने वजीर को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि जिसका खत पढ़कर मेरे दिल में रोब आता है, सोच अगर वो उमर सामने आ जाए हमारे लश्कर का हाल क्या होगा। अल्लाह अकबर। उसने कहा फौरन अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा और उसके साथियों को रिहा करें। देखें आप कि आपकी इस्तिकामत की वजह से, ईमान पर मुंजमिद रहने की वजह से अल्लाह ने आपकी जान भी बचाई, आपके ईमान को भी महफूज कर लिया। शर्त ये गए बंदा पक्का मोमिन तो बने। बंदा पक्का मोमिन बने कैसे? कैसे पक्का मोमिन बने? पक्का मोमिन वो होता है जो नमाज का आदी होता है। बंदा नेकी के रास्ते पर चले, हुजूर की मोहब्बत को अपने सीने में बसाए, हर हाल ये सोचे कि मैं जो काम कर रहा हूं क्या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पसंद है या नहीं। इंसान अपने आशिक को जो चीज पसंद होती ना वो करता है, वो काम नहीं करता जिसको अपने महबूब को पसंद ना हो। अगर कोई किसी की बीवी से मोहब्बत करता है तो वो वही काम करेगा जो उसकी बीवी को पसंद है। खिलाफ तवक्को वो काम नहीं करेगा, इसलिए कि वो नाराज होंगे। अगर माँ है, बाप है, कोई उससे मोहब्बत करता है तो वो ये सोचता है माँ बाप से मोहब्बत इस तौर पर करें कि कोई काम उनके हुक्म के खिलाफ ना हो, उनके हुक्म के खिलाफ कोई काम ना हो जाए कि माँ बाप नाराज हो जाए। तो हमें कलमा देने वाली जात कौन? हमें खैरुल उम्मत बनाने वाली जात कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। कितना बड़ा करम अल्लाह का है, मुसलमान बनाया और अपने हबीब के उम्मती में बनाया। कितना बड़ा करम। खैरुल उम्म के लक़ब से अल्लाह ने हमें मुलक़्क़ब किया कि जितनी भी उम्मतें जाहिर हुई उन तमाम उम्मतों में अगर सबसे अच्छी उम्मत कोई है मेरे महबूब की उम्मत है। कमाल हमारा है, हमारा नहीं है, कमाल रसूलुल्लाह का है। हुजूर अल्लाह के महबूब हैं तो हुजूर की जितनी भी चीजें सब अल्लाह की महबूब है। तो जब हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती, हमें तो ये चाहिए ना कि हर हर काम में हुजूर की इक्तदा करें, हुजूर की सुन्नतों पर अमल करें। ईमान ऐसा मजबूत हो जाए कि बंदा तकलीफें बर्दाश्त कर ले लेकिन ईमान का दामन अपने हाथ से जाने ना दे। ईमान बहुत बड़ी चीज है। बगैर ईमान के कोई भी नेकी अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचती, कोई भी अमल ही कबूल नहीं होगा। दूसरी चीज खौफे खुदा। ईमान के बाद क्या है? चार बातें थी ना। पहला ईमान, बगैर ईमान के कोई चीज आगे नहीं बढ़ सकती। दूसरी चीज अल्लाह का खौफ है, हम अल्लाह से डरते हैं। अगर हम अल्लाह से डरते तो हमारी मस्जिदें खाली ना होती। हम अल्लाह से डरते तो हमारे चेहरे इस्लामी चेहरे होते। अगर हम अल्लाह से डरते तो हमारी जिंदगी की सुबह शाम शरीयत मुतहरा के मुताबिक होती, हमारा लेन देन शरीयत के मुताबिक होता, हमारा मुआशरे में रहना शरीयत के मुताबिक होता। आज हाल ये है पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन, भाई भाई का दुश्मन। और क्यों? इसलिए कि दिल में खौफ खुदा ही नहीं। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े बुजुर्ग हैं। अबुल हसन खरकानी फरमाते मेरे पीर को अगर कोई मोहब्बत की निगाह से देख लेता, अल्लाह अगर बेईमान होता उसको ईमान दे देता। ये हजरत बायजीद बुस्तामी के चेहरे का कमाल है। सिर्फ कैसा आरिफ बिल्लाह कि बंदा मोहब्बत से देख ले और काफिर हो, अल्लाह उसको ईमान वाला बना देता, उसको ईमान की तौफीक दे देता। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक दिन रास्ते से गुजर रहे हैं और झाड़ियां हैं, झाड़ियां, दरख्त घनी, अंदर से रोने की आवाज आ रही है। जब कान लगाकर सुना तो अंदाजा लगा दिया कि किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज है।
हजरत बायज़ीद बुस्तामी उस झाड़ी के अंदर गए, रास्ते से हटकर अंदर की तरफ गए, देखा तो एक छोटा सा बच्चा जमीन पर बैठकर रो रहा है। ये जो बच्चे हैं ना, ऐसा बच्चा, एक ये बच्चे हैं, कुरून उला के बच्चे थे। गलती इनकी नहीं है, गलती हमारी है। हमने जो दिया वो बच्चों ने लिया। ये तो कोरे कागज थे, आप जो प्रिंट लगाए वो लग जाती है। आप फोन पर झूठ बोले, ये सुन रहे, ये भी झूठ बोलेंगे। आप घर में गालियां बक रहे हैं, ये बच्चे घर में ही गालियां सीखते हैं। अगर हमारे घर में गाली नहीं बोली जाएगी, पड़ोस वालों को भी शर्म आएगी कि यार हम गालियां बोलते, बाजू में तो अच्छे लोग रहते हैं। बंदा उसकी अदब से भी खामोश हो जाता है। यह हाल ये पूरा मोहल्ला ही गाली से भरा हुआ है, किसी को किसी की परवाह नहीं है, किसी की इज्जत महफूज ही नहीं है। कोई छोटे छोटे बच्चे गालियां बक रहे। अब मुसलमान इलाकों में चले जाए, यहाँ क्या, सूरत क्या, हर जगह ये हाल है। इतने इतने बच्चे इतनी गंदी गालियां बोलते हैं। कभी सड़क से गुजर रहे होते, हमको ये होता है, एक हमारा मुआशरा है, एक काफिरों का मुआशरा है। उनके बच्चों को आपने कभी गाली बोलते सुना? उनकी तरबियत इतनी मजबूत हो गई, जो चीज हमारी थी अच्छी वो सब उन्होंने ले ली, और जितनी बुराइयां थी उनकी वो सब हमने ले ली। फिर हम जिल्लत की तरफ जा रहे हैं, रुसवाई की तरफ जा रहे हैं, पस्ती की तरफ जा रहे हैं। तो मेरे अजीजों, अल्लाह का खौफ बहुत बड़ी चीज। हजरत बायज़ीद बुस्तामी उस बच्चे के पास गए, पूछा क्यों रो रहा है? छोटा सा बच्चा समझा कि कुछ हुआ होगा, कहा क्यों रो रहा है? उस बच्चे ने कहा मदरसे से आ रहा हूं, मदरसे से आ रहा हूं, उस्ताद ने आज सबक पढ़ाया, कुरान की आयत आई, वत्तकुन नारल लती वक़ूदुहन नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन। आयत पढ़ के हम गुजर जाते हैं, कभी सोचते ही नहीं कुरान कह क्या रहा है। हम कुरान तो पढ़ रहे हैं, कुरान हकीकत में कौन सी किताब है ये समझें आप। कुरान इंसानों की हिदायत के लिए नाजिल की गई थी। कुरान लोहे महफूज से आसमानी दुनिया पर एक बारगी में नाजिल हुआ, इकट्ठा नाजिल हुआ, ठीक है, लेकिन हुजूर के सीने पर एक साथ में नाजिल क्यों नहीं हुआ? हजरत मूसा पर जब तौरेत नाजिल होनी थी ना, अल्लाह ने कहां बुलाया? कोहे तूर पे बुलाया। एक एक आयत नहीं आई थी, पूरी किताब का नुस्खा साथ में आया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील के एक एक आयत नहीं दी गई थी, पूरा नुस्खा साथ में दिया गया था। हजरत दाऊद को जबूर एक एक करके आयत नहीं दी गई थी, पूरी की पूरी किताब एक साथ में अता की गई थी। लेकिन कुरान का नाजिल होने का अंदाज अलग है। कुरान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक बारगी में हुजूर के सीने पर नाजिल नहीं किया, जब जब जैसी जैसी जरूरत हुई वैसी वैसी कुरान की आयतें नाजिल होती गई। ऐसे ही हुई है ना? तो क्यों जैसे जैसे जरूरत हुई वैसे वैसे कुरान की आयत नाजिल। मुफस्सिरीन फरमाते हैं इसका मतलब यह है कि कुरान इंसान की हिदायत के लिए नाजिल हुई। जब लोगों ने हुजूर अलैहिस्सलाम से जुए के बारे में पूछा, शराब के बारे में पूछा, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, महबूब ये तुझसे सवाल करते हैं जुए का और शराब का, उसका जवाब दे दे लम यतसन्ना, ये सारी फजूल चीजें हैं। समझ आ रही है? जैसे जैसे लोग हुजूर से सवाल करते वैसे वैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान के अंदर आयत मुबारका नाजिल करता जाता। तो कुरान बंदे की हिदायत के लिए नाजिल हुआ। कुरान हम पढ़ के गुजर जाते हैं, लेकिन कुरान के तर्जमे की तरफ हमने कभी इल्तिफात ही नहीं किया कि आखिर अल्लाह हमसे कह क्या रहा है। बंदा समझेगा तो अमल करेगा, बगैर समझे कोई अमल कर सकता है, लेकिन हमने समझने की तौफीक भी नहीं। उलमा हैं, आपके यहाँ मदारिस है, कभी हमें वक्त हुआ कि हम जाएं? नहीं। रात को दोस्तों के साथ बैठने के 2-2, 3-3 घंटे हैं हमारे पास।
अरे कुरान का तर्जमा तो बहुत दूर की बात है, मखरज के साथ कुरान पढ़ना हमें नहीं आता। जब कुरान पढ़ना नहीं आता, सोचे हम नमाज कैसे पढ़ेंगे? जब नमाज ही मुकम्मल नहीं तो जन्नत में जाएंगे कैसे? हर जगह तालेबंदी नजर आएंगे। अब भी मौका गनीमत है, जिंदगी की सांसें चल रही हैं, इसको गनीमत समझो और कुरान की तालीम से आरास्ता हो जाओ। कुरान अगर सही से पढ़ना आ गया तो हमारी नमाजें भी सही होंगी। नमाजें सही होंगी वही तो अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। जो सब नमाज ही सही नहीं, वो अल्लाह की बारगाह में कबूल कैसे होगी? तो उस बच्चे ने कहा, मैंने कुरान की ये आयत आज सबक में पढ़ी, वत्तकुन नारल लती वकूदुहन नास वल हिजारा, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कुरान में कि इंसान और पत्थर ये जहन्नम का ईंधन है। नाफरमान बंदे और पत्थर, उससे जहन्नम अल्लाह भड़काएगा। जिस तरह बगैर पेट्रोल के गाड़ी नहीं चलती, समझ, इसी तरह जहन्नम की आग को तपिश देने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत नाफरमान बंदों को डालेगा और उसके ऊपर पत्थर बरसाएगा, उससे जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। तो वो बच्चा हजरत बाजिद बुस्तामी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर मैं देखता हूं मेरी माँ जब चूल्हा जलाती है बड़ी बड़ी लकड़ियां लगाती है, जब बड़ी लकड़ियों को आग नहीं लगती तो मेरी माँ उसके नीचे छोटी छोटी लकड़ियां लगाकर उसमें आग भड़काती है। तो ए बायजीद, मैं डरता हूं अल्लाह जब बड़े बड़े नाफरमान बंदों को कयामत में जहन्नम में डालेगा और आग ना पकड़ेगी तो अल्लाह मुझ जैसे छोटे छोटों को भी जहन्नम में डालेगा। उस खौफ ने मुझे रुलाया है। हजरत बायजीद बुस्तामी अपनी दाढ़ी पकड़कर आसमान की तरफ देखते के, मालिक ये छोटा बच्चा तेरे खौफ में इतना बिलबिला रहा है, परवरदिगार बायजीद की तो दाढ़ी सफेद हो गई, तेरी नेमतें खाते खाते बायजीद के दांत गिर गए, परवरदिगार मेरे दिल में तेरा खौफ पैदा न हुआ। अल्लाह अकबर। ऐ मुसलमानों, कौन बायजीद कह रहा है? वो बायजीद जिसको देखे अल्लाह उसको मोमिन बना दे, उस बायजीद के खौफे खुदा का ही आलम। अब सोचें हमारे दिल में कितना खुदा का खौफ है। हम इतने निडर हो चुके हैं, इतने बेखौफ हो चुके हैं कि हमें परवाह नहीं कि हमारी कितनी नमाजें जा रही हैं, हम कितने गुनाह कर रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं। अभी ये 31 आने वाली है, कल मुसलमानों का क्या लेना देना इससे? हमारा नया साल है, अंग्रेजों का, हमें उससे क्या मतलब? ठीक है कैलेंडर बदलता है, दिन सारे खुदा के, हर दिन अल्लाह के हैं, हमें उससे क्या मतलब? मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहु, रसूल पाक की हदीस बरहक, जो जिस कौम की मुशाबिहत करेगा उसको उसी में शुमार किया जाएगा। अगर हम यहूद और नसारा की तरह 31 मनाए, हमको उसी में अल्लाह ने अगर शुमार कर लिया, सोचे ना मरने से पहले ईमान ही चला गया, बचेगा क्या? हर हाल में खुदा से डरे, अपने ईमान की सलामती की दुआ रब से करते रहे। आगे के बुजुर्गों की जिंदगी देखे, वो हमेशा यही दुआ करते थे, अल्लाह ईमान पर मौत अता फरमा, ईमान पर मौत अता फरमा। क्यों? इसलिए कि वो जानते थे कि ईमान है तो जन्नत है, जन्नत बेईमानों के लिए नहीं है। आज हम सोचते हैं मुसलमान हैं, मुसलमान ही मरेंगे, क्या गारंटी है? गारंटी क्या है? इसलिए कि सकरात का वक्त कितना दर्दनाक वक्त होता है। आपने तो बारहा वो हिकायत सुनी होगी, रिवायत हजरत नजमुद्दीन कुबरा वाली, इमाम फखरुद्दीन राजी, कैसी बड़ी हस्ती यार, ऐसे अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे जिन्होंने इल्म पर एहसान किया है, वो जाते हैं। आज भी इमाम राजी की और नजमुद्दीन कुबरा की किताबें दरसे निज़ामी में पढ़ाई जाती हैं।
तफसीर और मंतिक और फ़लसफ़े के इमाम है ये सब। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी जैसी ज़ात जिन्होंने सारी ज़िंदगी अल्लाह वहदहू ला शरीक के एक होने की तबलीग की है, दीन इस्लाम की तबलीग की, लोगों को पढ़ाया इल्म हदीस, इल्म कुरान, इल्म तफसीर, कि हम उसके कदमों तक पहुंच सकते हैं। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी जैसी ज़ात के पास शैतान आया कि नहीं आया? सुना है ना आपने? शैतान आया, सकरात का आलम है, और सकरात का आलम है, जानते हैं क्या होता है? हुजूर फरमाते हैं, हदीस पाक में है कि बंदे पर जब सकरात की कैफियत तारी होती है, उस वक्त उसको इतनी प्यास लगती है, हुजूर फरमाते अगर 7 समुंदरों का पानी भी उसे पिला दिया जाए तब भी वो प्यासा रहेगा। इतनी सख्त प्यास सकरात के वक्त होती है। सकरात समझते हैं? रूह निकलने से पहले उसे सकरात कहा जाता है। इतनी शिद्दत की प्यास होती है बंदे को कि वो 7 समंदर का पानी भी उसे पिला दे तब भी उसकी प्यास न बुझेगी। हुजूर ने मुहावरतन फरमाया कि उस वक्त इतनी प्यास होती है, और शैतान उस वक्त हाथ में पानी का प्याला लेकर खड़ा होता है और बंदे को इशारा करता है। जब उसे प्यास लगी होती है ना, हालात ऐसे होते हैं कि वो कुछ कर भी नहीं पाता है, वो कह भी नहीं पाता है प्यास लगी। शैतान उस वक्त पानी का प्याला लेकर उसके सिराने खड़ा होता है और कहता है पानी पिएगा? बंदा कहता हाँ पीऊंगा। शैतान कहता है मुझे खुदा कह ले, मैं तुझे पानी पिला। हदीस पाक के जुमले में आपको कह रहा हूं, सोचें। यह हाल ये है कि 10-20 लाख के लिए आदमी गधे को यहां बाप बना रहा है। सही है कि गलत है? 25-50 हजार उधारी के लिए किसी को भी माई बाप बना लेते हैं। हाँ भाई तू जो बोले वो, मेरे को अभी पैसा दे। समझ रहे हैं मेरी बात? यहां तो जान की बात है। उसे खुद नहीं पता कि मैं मरने वाला हूं, लेकिन उसको प्यास लगी हुई है और शैतान प्याला लेकर खड़ा है और कह रहा है पिएगा? कहाँ पीऊंगा? तो कहता है मुझे खुदा कह ले, मैं तुझे पिला दूंगा। और उस वक्त कह दिया। समझ आ रही है? कोई गारंटी नहीं है। डरते रहो अल्लाह से, हर हाल में डरते रहो। उसका खौफ तुम्हें दुनिया से बेखौफ कर देगा, और उससे बेखौफी, उससे निडरी तुम्हें दुनिया के खौफ में मुब्तला कर देगी। हजरत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी जैसी ज़ात के पास आया कि सारी जिंदगी तूने क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की बात कही है, खुदा को एक मानता रहा, का मानता रहा। सकरात की कैफियत, जाकनी का आलम, बड़ा कर्ब ज़र्ब का मामला होता है। उस वक्त कहता अब बता, शैतान कहता है कि खुदा एक है, उसकी दलील दे। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने कितनी दलीलें दे दी? 100 दलीलें रिवायत में आती है, 100 दलीलें आपने दे दी, खुदा एक है। लेकिन फिर भी वो इनकार करता रहा। शैतान, उसके पास भी इल्म कम नहीं था, वो इनकार करता रहा, दलीलें पर दलीलें काटता रहा। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी के पीरों मुर्शिद इमाम नजमुद्दीन कुबरा अलैहिर्रहमा दूर के मकाम पर वुज़ू फरमा रहे थे, लोटा उठाकर हवा में मारा, कई दूरी के फासले से फरमाया राज़ी ये क्यों नहीं कह देता कि बगैर दलील के मैंने खुदा को एक मान लिया? ये अल्लाह वालों के तसर्रुफात है। तो बताना ये था कि जब ऐसी ऐसी हस्तियों के पास भी शैतान आ सकता है ईमान छीनने के लिए, तो हमारी और तुम्हारी हैसियत ही क्या है? हर हाल में खुदा से डरते रहना है, अल्लाह का खौफ अपने दिल में बसाना है। मेरे भाइयों, आज बेखौफी का आलम यह है कि हर गुनाह की तरफ हम, जिना हमारे मुआशरे में, शराब हमारे मुआशरे में, सूदखोरी हमारे मुआशरे में, गीबत हमारे मुआशरे में, जुए के अड्डे हमारे मुआशरे में, सट्टे के नंबर, अब तो ऑनलाइन भी जंगली रमी और न जाने MPL के नाम पर ये सब सट्टे हैं, ये सब जुगार है। हजरत
हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली रदी अल्लाह ताला कीमियाए सादत के अंदर नकल फरमाते हैं हदीस पाक कि बंदा जब जुआ खेलने के लिए जाता, जुआ खेलने, हुजूर ने तो खेलने की बात की, इमाम गज़ाली ने इसमें और इजाफा फरमाया कि जो आलात जुए को हाथ में ले, यानी पत्ते जो होते हैं ना, ताश के पत्ते, उसको भी अगर वो बंदा हाथ में ले, खेलना तो बहुत दूर की बात है, अगर जुए के पत्ते उसने अपने हाथ में लिए, इमाम गज़ाली फरमाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन उसके हाथ को सूअर के खून में डुबो देगा और उसी हालत में वो बंदा क़यामत के मैदान में आएगा, सूअर के खून में। खिंजीर अगर सामने से गुजर रहा हो, बंदा अपना रास्ता दूर कर लेता है, करता है कि नहीं? उसके खून में जुआरी के हाथ अल्लाह रंगेगा और हुजूर फरमाते क़यामत के दिन मैं अल्लाह के अर्श पर रहूंगा, कुर्सी पर, और मैं अपने उम्मतियों से मुसाफा करूंगा। हुजूर फरमाते जिसके हाथ सूअर के खून में रंगे होंगे मैं उससे मुसाफा नहीं करूंगा। समझ आ रही है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर मुसाफा ना करें, बंदे का ठिकाना कहाँ होगा? जन्नत में होगा। ए जुआ खेलने वालों, ए शराब पीने वालों, ए बदकारियां करने वालों, याद रखो ये दुनिया दारुल अमल के, यहां तू जो करेगा कोई गिरफ्त नहीं, लेकिन जब तू इस दुनिया से जाएगा ऐसी सख्त गिरफ्त होगी कि तू नफसी नफसी पुकारेगा। उस वक्त पछताने से कोई फायदा नहीं, उस वक्त अफसोस करने से कोई फायदा नहीं। अगर पछताना है दुनिया में पछता ले, अफसोस करना है, अपने गुनाहों पर नदामत करनी है, दुनिया में कर ले, इसलिए कि आज भी तौबा का दरवाजा खुला है। अगर आज गुनाह हुए गए, अल्लाह करीम के, अल्लाह गफूर रहीम के, अगर तू सच्चे दिल से तौबा करेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरी तौबा को कबूल करेगा। आइंदा तौबा ऐसी कर कि मालिक मैं कभी इस गुनाह की तरफ न बढ़ूंगा। ए जुआ खेलने वालों, ए शराब पीने वालों, जिना करने वालों, याद रखो रसूलुल्लाह फरमाते के जो इन गुनाहों के आदी बन जाते के अल्लाह रब्बुल इज्जत कयामत में उस पर कोई साया न फरमाएगा। उस वक्त सिर्फ अर्श का साया होगा और वो नेकोकारों के लिए होगा। मेरे अजीजों, उस वक्त सवा नेज़े पर सूरज, तांबे की जमीन होगी, बंदा गुनाहों में पसीने में डूबा होगा, उस वक्त साया तलाश करेगा। हुजूर फरमाते के उसको साया भी अल्लाह अता न फरमाएगा। आप क्या सोच रहे हैं? बहुत आसान है ये जुआ खेलना, इसमें बड़ी दुश्वारियां के। जुआ खेलने वाला आदमी पहले शौकिया खेलता है, शौक के लिए, फिर जब एक दो बार पैसा लगता है उसका तो उसको लालच आती है कि यार ये तो पैसा डबल हो गया। उसके बाद वो और खेलने लगता है, यहां तक कि खेलते खेलते उसका आदी हो जाता है। और जब बंदा आदी हो जाता है, आज तक मुझे बताएं आप, एक जुआरी बताए दुनिया में जो करोड़पति हुआ? आपके कोसंबा में कोई है ऐसा जुआरी? मैंने तो सूरत में देखे सारे के सारे फटीचरी जैसा 20 साल पहले थे आज भी वैसे ही है। क्यों? और की लालच में हर रात ये पैसा हारते हैं। वो बंदा ज़हनी मरीज हो जाता है, घर बार से भी हाथ धो बैठता है, मुआशरे में उसकी इज्जत भी नहीं रहती, लोग जुआरी कह के बुलाते हैं। कोई अपनी अच्छी बेटियां भी उनके यहाँ बियाह नहीं करते। इज्जत दुनिया ही में जीरो हो गई। सोचो कयामत में क्या होगा, कैसे मुंह छुपाओगे, कहां जाओगे? फिर ये जुए की लत इतनी बुरी है कि इंसान के घर बार भी बिक जाते हैं, कर्जों के बोझ तले डूब जाते हैं। अब भी मौका गनीमत है, अपने हाथ को सूअर के खून में रंगने से बाज आ जाओ। ये रसूलुल्लाह की हदीस से होकर रहेगा। और अगर हुजूर ने चेहरा फेर लिया, हमारा क्या बनेगा?
इसलिए कि हुजूर के अलावा कोई पुरसाने हाल ना होगा। हम हुजूर के उम्मती हैं, हमें हुजूर के फरमान पर अमल करना। मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। महबूब जो दे उसे ले लो, और जिस चीज से मना कर दे उससे रुक जाओ। हुजूर ने जुए से मना किया, रुक जाओ। हुजूर ने सूद से मना किया, रुक जाओ। हुजूर ने गीबत से मना किया, रुक जाओ। हुजूर ने हर गुनाह के काम से रोकने का हुक्म दिया, रुक जाओ। जब तुम गुनाहों से रुकोगे तुम्हारे दिल में इत्मीनान और सुकून पैदा हो जाएगा, और जब दिल में इत्मीनान और सुकून आएगा उस दिल में अल्लाह सकीना नाजिल फरमाता। वो बंदा फिर बेचैन और इस्तराबी की कैफियत महसूस नहीं करता। आज हम बेचैन रहते हैं गुनाहों की नहूसत की वजह से। आज कारोबार में बरकतें नहीं है ना, गुनाहों की नहूसत की वजह से। आज घर में खैरो बरकत नहीं है, बेनमाजियों की कसरत की वजह से। आज गुनाह इतना आम हो चुका है कि बंदा अपनी नजर उठाए तब भी गुनाह हो जाता। शैतान ने गुनाहों को ऐसा सजा के पेश किया कि बंदे को चलना मुश्किल हो। और हुजूर फरमाते हैं कि आखिर जमाने में ईमान बचाना इतना मुश्किल हो जाएगा जैसा कि जलता हुआ कोयला अंगारा अपने हाथ के हथेली में रखना। और उस वक्त बंदा अगर अपने ईमान को बचा ले गया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते उसका ठिकाना जन्नत में होगा। पुरफितन दौर में बंदा अपना ईमान बचा ले, अपने अमल बचा ले, तो यकीनन वो बंदा तो फिर जन्नती होगा ना। तो आखिरत की फिक्र पैदा करें, ये सोचे हर हाल में गुनाह करने से पहले कि कोई नहीं देख रहा, अल्लाह तो देख रहा। 31 मनाने जाओगे, खलील भाई को नहीं पता, मौलाना साहब को नहीं पता, उसको नहीं पता, इसको नहीं पता, पीछे के रास्ते से चले जाओ, हमें धोखा दे दोगे, अपने रब को कैसा धोखा दोगे? वो तो हर जगह देख रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। तेरे बब्बा अम्मी को ना पता हो, अल्लाह को तो सब पता है। अल्लाह को कोई धोखा नहीं दे सकता। अल्लाह फरमाता वमा करू वमा करल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। वो समझते हैं मैं अल्लाह को धोखा दे रहा हूं। अल्लाह कुरान में बहुत पहले ही कह चुका है, बंदा समझता है कि वो खुदा को धोखा दे रहे हैं, लेकिन अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। कोई रब को धोखा नहीं दे सकता, तुम अपनी जात को धोखा दे रहे हो। जहां भी गुनाह की तरफ कदम बढ़े, तसव्वुर यही लेकर आना अल्लाह देख रहा है। और अगर उस वक्त तुम्हारे कदम गुनाह से रुक गए तो फिर अल्लाह कुरान में फरमाता व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। कि जो जात अपने नफ्स को नफसानी ख्वाहिशात से रोक ले, अपने आप को गुनाहों से रोक ले खुदा के डर की वजह से, तो उसका ठिकाना जन्नत में होगा। जब कोई बंदा अपने आप को रोक ले। एक आखिरी बात अर्ज करूं और अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। हारून रशीद अपनी बीवी जुबैदा से बड़ी मोहब्बत करता था। एक दिन मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया। हारून रशीद की बीवी जुबैदा गुस्से में आ गई और उसने कहा कि तू जहन्नमी है। हारून रशीद ने जब ये सुना कि मैं जहन्नमी, तो उसने कहा कि अगर मैं जहन्नमी तो तुझे तलाक। बात बहुत गहरी हो गई। अब बोल तो दिया हारून रशीद ने, फिर पछताने लगा। आज यही हाल है ना, आदमी गुस्से में बोल तो देता है, फिर 10 तरह के हीले बहाने करता है। मैंने तो गुस्से में दे दिया था, क्या तलाक हो गई? तो क्या कोई खुशी से तलाक देता? आदमी गुस्से में ही बोलता है ना, झगड़ा होता है तभी बोलता है। लेकिन जो बंदा झगड़े के बावजूद तलाक से अपने आप को बचा ले, वही मर्द कहलाता है। इतनी जल्दी गुस्सा आ जाना और धड़ धड़ बोल देना, ये मोमिन की शान नहीं है। औरत तो बाई पसली से पैदा की गई है, उसकी कंप्लेंट तो सारी जिंदगी रहनी है, वो सीधी होने वाली नहीं है। आप उसकी 99 ख्वाहिश पूरी करो, एक छोड़ दो, वो 99 भूल जाएगी। एक जो आपने छोड़ी वो उसको याद रहेगी।
और वो बार बार सुनाया गया, आपने ये नहीं किया था तो एक बार मना किया था, 99 बार तो देख, वो उसको पड़ी नहीं है। ये हाल है इनका। खैर, हारून रशीद को बड़ा अफसोस हुआ कि यार तलाक दे दी, अब क्या। रियासत के उलमा बुलाए गए, सारे के सारे परेशान, उसका जवाब देवे कौन? किसमें इतना गुर्दा है कि कह दे ये जन्नती है जहन्नमी है? सबने कहा ये तो अल्लाह ही जानता है कि कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है। अल्लाह जिसे चाहे जन्नत में डाल दे, जिसे चाहे जहन्नम में डाल दे, उसके इख्तियार की बात है। हम कैसे कह सकते हैं कि तू जन्नती है कि जहन्नमी है? अब दरबार में एक छोटा सा बच्चा भी बैठा हुआ था, उसने सारे मुकालमे सुने, सुनने के बाद कहा कि मैं इसका जवाब दे सकता हूँ। बड़े बड़े उलमा, बड़ी बड़ी उम्र वाले परेशान के जब हम इसका जवाब ना दे सके, छोटा बच्चा अभी तालिब इल्म नजर आ रहा है, ये कैसे जवाब देगा? बच्चे ने कहा ठीक है, इसलिए कि उलमा जानते हैं ना कि इल्म की तो कोई उम्र नहीं होती है। उन्होंने कहा ठीक है आप दो, अगर समझ आएगा तो बात आगे बढ़ाई जाएगी। तो उस बच्चे ने जवाब दिया, ए खलीफा हारून रशीद, ये बता कि तुझे गुनाह पर पूरी कुदरत हो, पूरी कुदरत, कि तू चाहे तो गुनाह कर ले, तुझे पूरा इख्तियार था, तेरे सामने गुनाह सजा हुआ था, तू चाहता उसका इर्तिकाब कर लेता, तू गुनाह में मुलव्विस हो जाता। लेकिन क्या बता, कभी ऐसा हुआ कि अल्लाह के खौफ से तूने वो गुनाह छोड़ दिया हो? करने पे कुदरत थी, घर में कोई नहीं है, समझ रहे हैं, माज अल्लाह जिना कर लो, घर में कोई नहीं है जुए की महफिल लगा लो, घर में कोई नहीं है शराब पी लो, माज अल्लाह, गुनाह पर कुदरत थी, कोई नहीं देख रहा है, तू उसका इर्तिकाब कर सकता था, लेकिन तू अल्लाह के खौफ की वजह से तूने उस गुनाह से अपने आप को रोक लिया। कभी ऐसा हुआ? हारून रशीद ने कहा हाँ, एक बार ऐसा हुआ। जुबैदा मेरे कमरे में नहीं थी, बाहर गई हुई थी, उसकी खादमा मेरे कमरे में आई जो बहुत खूबसूरत थी, मेरी निगाह उसकी तरफ उठी और मेरे दिल में गुनाह का इरादा हुआ। जुबैदा की खादमा थी और बहुत खूबसूरत थी, मेरे दिल में उसके साथ गुनाह करने का इरादा हुआ, लेकिन जैसे ही मैं उसकी तरफ बढ़ा, मेरे दिल ने मलामत किया, हारून रशीद कोई देखे ना देखे, खुदा देख रहा है। बस मेरे दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हुआ, कुदरत थी, खलीफे वक्त था मैं, 3 बर्रे आजम का बादशाह हूं मैं, सब कुछ होते हुए भी अल्लाह का खौफ मेरे दिल में जागा और मैंने अपने आप को गुनाह से बचा लिया। तो वो छोटा बच्चा कुरान की आयत पढ़ता है, व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मअवा, कि जो बंदा अपने नफ्स को नफसानी ख्वाहिशात से रोक ले तो उसका ठिकाना जन्नत है। कहा बेटा तेरा नाम क्या? उसने कहा मेरा नाम मोहम्मद इब्ने इदरीस है, जिसको दुनिया आगे चल के इमाम शाफई बनी। दुनिया ने उसे इमाम शाफई कहा। वो छोटा बच्चा इमाम शाफई थे जिन्होंने बचपन में ये मसले को हल किया कि जो बंदा कुदरत रखते हुए गुनाह से रुक जाए इस बिना पर के अल्लाह देख रहा है, यकीनन उस खौफे खुदा के समरे में अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी मगफिरत फरमाएगा, उसको जन्नत अता फरमाएगा। जब भी गुनाह का इरादा हो ये तसव्वुर दिल में ले आओ, कोई नहीं देख रहा, अल्लाह फजर की अजान हो गई, सोए पड़े हैं, मोहल्ले में कोई नहीं देख रहा, अल्लाह देख रहा। नमाज पढ़ो, अगर नमाज न पढ़ी बंदा नेकी के राह में आगे बढ़ ही नहीं सकता। नमाज सीढ़ी है हर फलाह की, हर कामयाबी की। नमाज ही वो चीज है जो बंदे को बेहयाई और बुराइयों से रोकती। बंदा जब नमाजी हो जाता है उसके ख्यालात भी पाक होते हैं, उसके लिबास भी पाक होते हैं, उसकी निगाह भी पाक हो जाती है। फिर वो निगाह उठाने से पहले सोचता है, वो खड़े खड़े पेशाब करने से पहले सोचता कि अभी जोहर पड़ी असर हो जाएगी, कहाँ आने जाऊंगा। तो नमाज बेहयाई बुराइयों से रोकती है। तो मेरे अजीजों, आज की महफिल में यही दर्स है
कि हर बार अपने दिल में अल्लाह का खौफ पैदा रखो और गुनाह करने से पहले ये सोचो कोई देखे न देखे, मेरा अल्लाह जरूर देख रहा है। अपने आप को गुनाहों से बचाओ, यहूद और नसारा के तरीके से अपने आप को रोको। और कल भी इंशाअल्लाह दादरी में महफिल होगी, फकीर ही आएगा, तो आपसे इल्तिमास है वहां भी तशरीफ लाएं और उस नहूसत से अपने आप को बचाएं, इसलिए कि यही महफिल इंशाअल्लाह क़यामत में हमारा नजात का जरिया बनेगी, जिसमें अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो, उसके नेक बंदों का जिक्र हो। वहीं पर अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। जहाँ अल्लाह उसके रसूल का जिक्र नहीं होता, उसके नेक बंदों का जिक्र नहीं होता, वहाँ रहमतें नहीं बरसती, वहाँ नहूसतें बरसती हैं। तो हमें नहूसतों से दूर होकर रहमतों की तरफ जाना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। ममा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।